नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है आदर्श बीवी। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? कितनी बार कहा है कि आप रसोई में ना आया करो। वैसे भी अम्मा और बाबूजी आए हुए हैं गांव से। अम्मा देख लेंगी तो बेमतलब बातें बनाएंगी। अपने पति यश को रसोई में देखकर प्रीति चौंक कर बोली, इसमें क्या हुआ भला? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी रात को, और आज मेरी छुट्टी भी है, तो मैंने सोचा लाओ बर्तन मैं ही धुल देता हूँ। सहजता से यश ने प्रीति को समझाया। अरे जैसे तैसे मैं कर ही लेती ना, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब जाइए आप, वरना खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा। गुस्सा करते हुए प्रीति ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ही धुल लो बर्तन। मुझे ये बता दो कि कौन कौन से कपड़े धुलने हैं, वो निकाल के रख दो तो मैं मशीन में धुल देता हूँ। मदद करने की कोशिश करता हुआ यश बोला, अब ये क्या है? अभी तो समझाया ना मैंने आपको कि अम्मा और बाबूजी आए हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा है आपको। भौएं सिकोड़ते हुए प्रीति बोली, अरे पर मैं तो ये हर छुट्टियों में करता हूँ, और वैसे भी मशीन में ही तो डालने होते हैं, कौन सा हाथ से धुलने हैं। मुस्कुराते हुए यश ने कहा, कुछ भी हो, आप अभी कुछ नहीं करेंगे, सब मैं कर लूँगी। मैं नहीं चाहती सब मुझे एक बुरी बीवी समझें। इतना कहकर प्रीति खुद बर्तन धुलने लगी। तुम भी ना, पता नहीं कितना ज़्यादा सोचती हो। कोई कुछ नहीं सोचेगा, और सोच भी लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो पता है ना कि तुम क्या हो, कैसी हो। प्रीति की ओर देख कर यश बोला, नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। मुझे फ़र्क पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। इसलिए जाइए, आप उन लोगों के साथ बैठिए। मैं सारा काम अकेले ही कर लूँगी, और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। प्रीति ने यश को अपनी बात मनाते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें नहीं समझना तो मत समझो, पर ज़्यादा दिक्कत लगे तो मुझे बता देना। दिखावे के चक्कर में और बीमार मत कर लेना खुद को। इतना समझाकर यश रसोई से बाहर जाने लगा। नहीं आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी सब। प्रीति, ओ प्रीति, लो मैं ये पनीर वगैरह ले आया। इसे फ्रिज में रख दूं, या फिर ये भी तुम्हें खुद ही करना है? प्रीति, ओ प्रीति, कहाँ हो? रसोई के पास जाते ही यश ने चुटकी लेते हुए कहा, मैं यहाँ बेडरूम में हूँ। बेडरूम से आवाज़ लगाकर प्रीति बोली, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? चिंता करते हुए यश बोला, कुछ नहीं हुआ, वो मैं रसोई में थी तभी चक्कर से आ गए, तो अम्मा मुझे यहाँ लेकर आई। अब बेचारी खुद ही सब काम कर रही हैं। यश, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक आदर्श बहू और आदर्श पत्नी बन के दिखाऊं। मुझे माफ़ कर दो यश, मैं नहीं कर पा रही। मैं आपसे भी कितना काम करवाती हूँ, मुझसे अकेले कुछ हो ही नहीं पाता। वैसे ही आपकी सेवा नहीं कर पाती हूँ, और अब अम्मा को भी मेरी वजह से परेशान होना पड़ रहा है। बोलते बोलते प्रीति बिफर पड़ी और आंसुओं को बहने से रोक ना पाई। ओफो, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कभी कुछ कहा थोड़े ही है। और ये तुमसे किसने कह दिया कि जो पति की सेवा करे, खाना बनाए, घर के सारे काम करे, वही आदर्श बीवी और बहू होती है। प्रीति को समझाते हुए यश बोला, इसी के कहने की क्या ज़रूरत है, ये तो होता ही है ना। प्रीति ने कहा, तुम भी ना प्रीति, ये सब तो इस समाज की बनावटी बातें हैं, ताकि एक औरत को घर की चार दीवारी में कैद करके रखा जा सके। तुम इन चक्करों में कहाँ पड़ गई? यश ने प्रीति को फिर समझाया। अच्छा, तो फिर तुम्हारे हिसाब से एक आदर्श बीवी कैसी होनी चाहिए? प्रीति ने यश से पूछा। पहली बात तो ये कि किसी बीवी को आदर्श बनने की इतनी कोई ज़रूरत है ही नहीं। जो जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई अपना रिश्ता अपने साथी के साथ मजबूत करना चाहता है, तो बस उसे अपने साथी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसे उसका हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात सिर्फ पत्नी पर ही नहीं, पति पर भी लागू होती है। यश ने प्रीति का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा फिर तो मैं आदर्श पत्नी हूँ, है ना? आंखों में झिलमिलाहट लिए प्रीति बोली, हाँ हो तो। बस एक कमी है। मुंह बनाते हुए यश बोला, क्या कमी है? चौंकते हुए प्रीति बोली,
जब तुम रोती हो ना तो तुम्हारी आंख से कम और नाक से ज़्यादा पानी निकलता है। चुटकी लेते हुए यश ने कहा, छी कितने गंदे हो आप। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। मुंह बनाकर प्रीति बोली। हाँ हाँ, यश और प्रीति दोनों जोर से हंस पड़े। अच्छा तुम आराम कर लो, मैं भी जाता हूँ रसोई में। अम्मा की मदद करके मैं भी थोड़ा आदर्श बेटा बनने की कोशिश करता हूँ। हाथ छुड़ाते हुए यश बेड से उठकर बोला। ठीक है, और सुनो, बर्तन अच्छे से धुलना। इस बार प्रीति ने चुटकी लेते हुए कहा। जी मेम साहब, अब जाऊं मैं? मुस्कुराते हुए यश ने जवाब दिया। हाँ जाओ। अच्छा सुनो, अब क्या हुआ? आई लव यू। प्यार भरी नज़रों से देखकर प्रीति बोली। आई लव यू टू। प्यार से यश ने भी मुस्कुरा के जवाब दिया। सच ही कहा है किसी ने कि रिश्ता कोई भी हो, अगर एक दूसरे को समझना आ जाए तो निभाना मुश्किल नहीं होता। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।